वेलकम बैक गाइस। आज क्रिप्टो मार्केट डंप हुई है, जहां पे हमने बहुत सारे पंप भी देखे हैं। वहां पे प्राइस हाई डंप भी हुई है, लेकिन हमने शिबा इनू का कोई प्राइस का पंप नहीं देखा। लेकिन एक बड़ी शिबा इनू की नोज डाइव हमने देख ली है। जिस तरह मैं आपको पहले भी बता रहा था कि अगर बिटकॉइन की प्राइस 5-10% आती है नीचे, तो जो मीम कॉइन है वो 20-25% उनकी प्राइस एकदम नीचे आ जाती है। और आज देखे बिटकॉइन ने भाई बड़ी नोज डाइव बिटकॉइन ने भी मारी है। और कुछ लोग ये कह रहे हैं इन्होंने फेकी मारी है, 2 दिनों में ये इन्होंने प्राइस पंप की है। लोगों ने यहाँ पे जब लॉन्ग की पोजीशनें लगाई हैं, उसके बाद उन्होंने यहाँ से मार्केट डंप किया और लोगों के अकाउंट वॉश किए हैं। ये जो न्यूज़ आई है, ये न्यूज़ है जी मैट्रिक्स पोर्ट की, और उन्होंने कहा कि जी जनवरी 2024 में एसईसी कोई भी बिटकॉइन की स्पॉट एटीएफ की एप्लीकेशन अप्रूव नहीं करने जा रहा। और 2024 के सेकंड क्वार्टर में एसईसी कोई भी एप्लीकेशन अप्रूव करेगा। इसकी वजह से मार्केट में एकदम पैनिक फैला, लोगों ने अपने कॉइन सेल करने शुरू कर दिए और मार्केट एकदम क्रिप्टो की नीचे आ गई। और इसके दौरान बहुत सारे ट्वीट्स भी हमने देखे। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि ये इन्होंने फेक काम किया है, लोगों के अकाउंट वॉश किए हैं। और यहाँ पे हम देख सकते हैं कि तकरीबन 500 मिलियन या 400 मिलियन डॉलर के अकाउंट वॉश हुए हैं, और तकरीबन $500 मिलियन बनता है। ठीक है, तो बिटकॉइन 40,550 लगा के दोबारा $42,000 पे गया है। इस सब का सबसे ज़्यादा फायदा पता है किसको हुआ है? वेल्स को। जो वेल्स $45,000 पे जिन्होंने बाय करना था बिटकॉइन, उन्होंने इसको डंप किया और यहाँ पे उन्होंने इसको बिटकॉइन को बाय किया। आप ये देखें कि यहाँ पे जाके अगर वो बाय करते बिटकॉइन को, तो यहाँ से बिटकॉइन की प्राइस 50,000 से ऊपर चले जानी थी। लेकिन क्या हुआ, उन्होंने यहाँ पे बाय नहीं किया बल्कि मार्केट को डंप किया, लोगों को पैनिक किया, लोगों ने डर के अपने कॉइन सेल कर दिए। और यहाँ पे उन्होंने जाके $40,000 के पास जाके $45,000 पे जाके उन्होंने बाइंग की है, और यहाँ पे वॉल्यूम लगा के उन्होंने बिटकॉइन यहाँ से परचेज कर लिया, उठा लिया। हालांकि आज एक और बड़ी पॉजिटिव भी न्यूज़ चल रही थी, लेकिन उसका भी इसके ऊपर कोई असर नहीं हुआ। अभी आपने जो चीज़ देखनी है वो ये है कि ये जो न्यूज़ आई है ये मैट्रिक्स पोर्ट की है। मैट्रिक्स पोर्ट वही कंपनी है जिन्होंने कहा था कि दिसंबर 2023 तक बिटकॉइन की जो प्राइस है 40-48 हज़ार डॉलर पे इसकी प्राइस क्लोज होगी। ठीक है, लेकिन बिटकॉइन ने $48,000 पे क्लोज नहीं हुआ 2023 में। और मैट्रिक्स पोर्ट जो कंपनी है, इनका ये कहना है कि 2024 में बिटकॉइन की प्राइस $1,25,000 तक जा सकती है। वो तो खैर वक्त ही बताएगा। तो अभी जो जो न्यूज़ है ये एसईसी की तरफ से नहीं आई है, ये सिर्फ मैट्रिक्स पोर्ट की एक न्यूज़ है। तो इसके ऊपर बहुत सारे लोगों ने एक्शन भी लिया, पैनिक होकर सेल ऑफ भी कर दिया। तो जिसकी वजह से वेल्स ने फ़ायदा उठाया, उन्होंने नीचे लेवल पे बिटकॉइन को बाय कर लिया। अभी बिटकॉइन की प्राइस कहाँ पे क्लोज होती है डेली में वो हमें पता चलेगा, फिर वीकली में कहाँ क्लोज होती है, फिर पता चलेगा कि बिटकॉइन की अगली मूव क्या बनने जा रही है। लेकिन अभी तक एसईसी की तरफ से कोई न्यूज़ नहीं आई। जब तक एसईसी की तरफ से न्यूज़ नहीं आती, तब तक कोई भी चीज़ प्रेडिक्ट नहीं की जा सकती। ठीक है, मार्केट में सेंटीमेंट चलता रहता है, मार्केट में पंप एंड डंप वाला मामला चलता रहता है। और अगर आप देखें एसईसी के पास 8-10 एप्लीकेशन हैं जो इन्होंने जनवरी 10 तक अप्रूव करनी है। तो अगर उसमें से 2-3 एप्लीकेशन भी ये अप्रूव कर देते हैं, बाकियों को भले डिले करते हैं या उनको रिजेक्ट भी कर देते हैं, तो अगर 1-2 एप्लीकेशन भी अप्रूव होती है ना, वो भी मार्केट में बहुत एक बड़ी न्यूज़ बनेगी। और वो कंपनी फिर अमेरिका के स्टॉक मार्केट में डोमिनेट करेगी, अपनी मर्जी से बिटकॉइन के स्पॉट एटीएफ को वहाँ पे सेल करेगी और बड़े पैसे कमाएगी और मोनोपोली करेगी। ठीक है, तो एसईसी की जब तक न्यूज़ नहीं आती तो इतना परेशान होने की बात नहीं है। अगर आप क्रिप्टो में नए हैं तो ये भाई पंप एंड डंप वाला मामला जो है ना क्रिप्टो में चलता रहता है, इसके लिए इतना ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आपने जो बड़ी पिक्चर है उसके ऊपर आपने नज़र रखनी है। अच्छा जी, अब इसके बाद आप ये देखें कि जब बिटकॉइन ने डंप लिया तो उसके बाद बिटकॉइन की अभी तक तकरीबन 7% नीचे गई है। इथीरियम ज़्यादा चला गया 7.5% अभी इस टाइम, और सोलाना भी तकरीबन 14-15% नीचे आया है। XRP 10% नीचे आया है, कार्डानो 11-12% है, और डॉज कॉइन भी तकरीबन 14.5% है। एवलॉन्च जो है वो $42 से $36 पे आ गया, और पॉलीगॉन भी 14% नीचे आया है। इसके अलावा जो हम दूसरे मीम कॉइन्स को देख रहे थे जो बड़ा पंप कर रहे थे और मार्केट में बड़ा शोर मचा रहे थे, अब आप उनको भी देख लें कि उनकी प्राइस कितनी नीचे आई है। जिस तरह सोलाना का जो बॉन्क मीम कॉइन है, ये देखें शिबा इनू की तरह इसने भी पूरी नोज ड्राइव मारी है, 18-19% इसकी प्राइस नीचे गिरी है। ठीक है, इसी तरीके से कॉक इनू जो है एवलॉन्च का जो मीम कॉइन है, इसको भी हम देख लेते हैं। इसकी भी प्राइस पंप कर रही थी, ये भी देखें तकरीबन 19.5-20% इसकी प्राइस भी नीचे गिरी है और स्टिल नीचे गिरती जा रही है। क्यों? क्योंकि लोगों को अपनी पोजीशंस क्लोज करनी है। मीम कॉइन के अंदर कुछ भी नहीं होता, उनके ना प्रोजेक्ट्स होते हैं, वो किसी भी टाइम जीरो पे भी जा सकता है। ठीक है, तो मीम कॉइन को लोग इसलिए बहुत जल्दी सेल कर देते हैं कि भाई वो अगर बिल्कुल ही नीचे चला गया तो
उसका कोई वाली वारस नहीं है। उसकी वेबसाइट के ऊपर भी लिखा होता है कि आप अपने प्रॉफिट लॉस के खुद जिम्मेदार हैं, कंपनी जिम्मेदार नहीं है, और ना ही जो इनके कोई फंडामेंटल्स है वो कोई इतने स्ट्रांग होते हैं। इस वजह से जो मीम कॉइन है उनके अंदर बहुत ज़्यादा डंप आ जाती है उनकी एकदम प्राइस, ठीक है। तो भाई क्रिप्टो मार्केट की अपडेट्स मैं सारी आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। जिन लोगों की स्पॉट की पोजीशंस हैं वो तो बच गए हैं, उनको ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ होगा, लेकिन जिन लोगों की लॉन्ग की और शॉर्ट की पोजीशन है जिन्होंने मारी, शॉर्ट वालों को भी फ़ायदा हुआ होगा। लेकिन जब मार्केट इतनी बड़ा एकदम नीचे आती है ना, शॉर्ट वाले शॉर्ट करके नीचे से जब दोबारा बाई करते हैं तो वो मार्केट दोबारा नीचे आती है तो वो उनको भी लिक्विडेट कर देती है। तो जिनकी तो फ्यूचर में और मार्जिन में पोजीशन थी उनको ज़्यादा नुकसान हुआ, और इसी वजह से $500 मिलियन या $400 मिलियन का अकाउंट जो है वो उन्होंने वॉश किए हैं, लिक्विडेट किए हैं। तो भाई अभी हमें पता चलेगा जब तक SEC की फाइनल न्यूज़ नहीं आती। उसके अलावा जब तक बिटकॉइन का डेली और बिटकॉइन की वीकली कैंडल जब तक क्लोज नहीं होती, हमें ये नहीं पता चलेगा कि बिटकॉइन इस टाइम बिल्कुल ही डंप करने जा रहा है या किस साइड पे अभी बिटकॉइन जाएगा, ठीक है। तो बिटकॉइन की सारी अपडेट्स मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ, क्रिप्टो की सारी अपडेट्स आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। तो अगली वीडियो तक आप अपना ख्याल रखें जी। वेल्स ने बड़ा फ़ायदा उठाया और बिटकॉइन को नीचे वाले पॉइंट पर उन्होंने बाय किया, और अभी इस टाइम वो प्रॉफिट में ही जा रहे हैं। तो गाइज अगली वीडियो तक अपना ख्याल रखें। टेक केयर, पीस आउट।